हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। मैनेजमेंट के हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शंस में से प्लानिंग को नंबर 1 पे रखा गया है। कारण, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ही काम को स्टार्ट किया जाता है। ये प्लानिंग फंक्शन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, आप सभी लोग अपने अपने घर में भी प्लानिंग करते हैं। आपके फादर पैसों को प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आपकी मदर हाउस होल्ड प्लानिंग करती है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। आप लोग भी अपना अपना प्लान अपने हिसाब से बनाते हैं, आप अपने टाइम टेबल को प्लान करते हैं। प्लानिंग क्या है? बेसिकली प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में होने वाली चीजों को हमें पहले से ही डिसाइड करना है। ये मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक फंक्शन है। सो टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग के फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। तो सबसे पहले प्लानिंग का हमारे पास है मीनिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में होने वाले कोर्स ऑफ एक्शन को अभी डिसाइड करना कि हम करेंगे क्या फ्यूचर में। या तो यू कहो या कहो प्लानिंग का मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू। या फिर आप बोलो कि प्लानिंग आज मैं जहां पे हूं और जो जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं, इसके बीच के गैप को ब्रिज करने का काम करता है प्लानिंग। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन मानी जाती है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वेल इन एडवांस। पहले से ही डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है। ये सारा है हमारा प्लानिंग। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू, ये है प्लानिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है, इसके हमारे पास कई सारे फीचर्स हैं। आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के। प्लानिंग के हमारे पास 8 फीचर्स हैं। इन सभी फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जिसे हम ऑल परवेसिव बोलते हैं। ऑल परवेसिव का मतलब प्लानिंग हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, प्लानिंग हर बिजनेस में की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह प्लान होता है। इवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह प्लानिंग होती है। इस लिहाज से प्लानिंग ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल है। गोल ओरिएंटेड प्लान इसलिए किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, वो अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए प्लान किया जाता है। मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी मैनेजरियल फंक्शन। हाउ कम? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it is the responsibility, it is the function of managers to make plan. Subordinates और operative staff, जो लेबर क्लास है, वो प्लान नहीं बनाती, मैनेजर्स प्लान बनाते हैं। ये है हमारा थर्ड फीचर। फिर हमारे पास फोर्थ फीचर है कॉन्टिन्यूअस। ये जो प्लानिंग है नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम कभी खत्म नहीं होता। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा अचीव हो जाता है, तीसरा आ जाता है। सो ऑब्जेक्टिव नए नए आते रहते हैं। उन नए नए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बार बार प्लान करना पड़ेगा। सो खत्म कब होगी? एक ही केस में, अगर ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है तो प्लानिंग खत्म हो सकती है। प्रोबेबिलिस्टिक प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रोबेबिलिस्टिक। What does it mean? It means that there is no guarantee of the fact that in case we make plan we'll get success for sure. आप लोग सेशन के स्टार्टिंग में प्लान बनाते हैं कि इस बार आपने टारगेट सेट किया, इस बार 95, 98 लेना ही लेना है। आप उसके लिए मेहनत करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेस की, बट क्या गारंटी है? क्या सीबीएसई रिटर्न में देती है आपको कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ेंगे तो 95 आएंगे? नहीं, आपको रिटर्न में नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कि अगर हम प्लान बनाते हैं सक्सेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फ्यूचरिस्टिक, ऑल प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर, वी नेवर मेक प्लान फॉर आवर present, we never make plan for our past, all plans are made for future only. Then next, intellectual process. Planning is considered to be intellectual process or function because it takes a lot of logical thinking and analytical skills to make plan. इसके लिए हमारी फिजिकल एबिलिटी नहीं, हमारी मेंटल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन यूज होता है प्लान बनाने में, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव को डीपली इवैल्यूएट करना पड़ता है। देन इन्वॉल्व्स चॉइसेस। प्लानिंग तभी काम आती है, प्लानिंग का रोल तभी रहता है जब हमारे पास चॉइस हो। जब हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी, एक ही ऑप्शन होगी, तो क्या प्लान करना कि ले ना ले, ये कोई ऑप्शन ले ना ले भी, तब भी हमारे पास 2 ऑप्शन होगी, रादर ले या ना ले। सो जब आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेना ही लेना है आपको, एक ही प्रोडक्ट है, तो फिर तो प्लान की जरूरत ही नहीं, फिर सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। सो प्लानिंग तभी की जाएगी जब आपके पास कम से कम 2 और उससे ज्यादा ऑप्शन हो। अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो फिर दोनों को, 2 ऑप्शन को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला कोई आपके पास सीन ही नहीं बनता। सो दोस्तों, ये हमारे पास 8 फीचर्स रहे प्लानिंग के। ये 8 फीचर्स क्या रहे, एक बार जरा क्विक रिकैप देखते हैं। ऑल परवेसिव, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत है। विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग की जरूरत है। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन गोल्स को अचीव किया जा सके। मैनेजर्स का काम है प्लान करना, ना कि ऑपरेटिव स्टाफ और लेबर का काम है प्लान करना। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है, एक ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा। हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान करना है। प्लानिंग तभी खत्म होगी जब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। प्लानिंग प्रोबेबिलिस्टिक है, कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिलेगी। हाँ, ये जरूर है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। Futuristic, all plans are made for future. We never make plan for present and past. Then, intellectual process planning has nothing to do with your physical ability. It is considered with your mental ability because it requires a lot of logical effort and analytical skills to make successful plan. And then involves choice. Planning will come into the picture only if you have at least 2 choices or more than 2 choices. In case you have only 1 choice, 1 alternate, then there is no use of plan, right? So इसके बाद हमारे पास है प्लानिंग का प्रोसेस। प्लान बनाए कैसे, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। याद रहे, जब आपको प्लानिंग प्रोसेस आएगा तो आप ये स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आपसे फीचर्स पूछे जाते हैं तो आप 8वां फीचर पहले लिख दोगे और पहला फीचर 5वें नंबर पे लिखोगे, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा तो जो पॉइंट नंबर 1 पे है वो नंबर 1 पे ही रहेगा, जो नंबर 2 पे है वो नंबर 2 पे ही रहेगा। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है प्लानिंग का, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि प्लान बनाने से पहले तो सबसे पहले आप टारगेट फिट सेट करो कि आप करना क्या चाहते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहता है। प्लान बनाते हुए जो भी आपने ऑब्जेक्टिव फिट किया, उस ऑब्जेक्टिव को होना चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, टाइम टू टाइम वो आप चेक कर सको कि आप अपने टारगेट के कितने करीब आ चुके हो, अचीवेबल हो, वो आपके रिसोर्सेस को ध्यान में रख के बनाया गया हो, रियलिस्टिक हो, वो ऐसा हो कि वो ना सिर्फ आप बल्कि एटलीस्ट कोई और भी अचीव कर सके, आउट ऑफ द वर्ल्ड ना हो, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के बस की बात ही नहीं है। वो ऐसा टारगेट फिक्स कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, हर टारगेट को एक टाइमलाइन देना चाहिए कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। याद रहे, किसी भी ऑब्जेक्टिव
का एक फीचर होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है फ्यूचर प्रीमाइसेस, क्योंकि जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। सो जिस फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं, जिस समय के लिए प्लान बना रहे हैं, जब वो ऑपरेट करेगा उस टाइम क्या कंडीशंस होंगी आपको पहले ही वो जज कर लेना है। उन फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपने अपना प्लान बनाना है। आप देखिए, अगर कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड का टूर करने जा रही है तो वो फ्यूचर में करने जा रही है, तो फ्यूचर में इंग्लैंड का टूर करेगी तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होंगी, वहां की पिचेस का बिहेवियर कैसा रहेगा, वहां का मौसम कैसा होगा, बॉल स्विंग लेगा नहीं लेगा, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट की जाती है। सो प्लान का स्टेप होता है डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसेस, फ्यूचर में होने वाली कंडीशंस को आज ही आप एज्यूम कर लो और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। देन हमारे पास थर्ड स्टेप है फाइंडिंग आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, आपने हर पॉसिबल तरीके को एक्सप्लोर करना है। ये प्लानिंग का सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप है, यहां पे सबसे ज्यादा ब्रेन लगता है क्योंकि हमें डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ के लेके आनी है। तो प्लान को अचीव करने के लिए ऑल पॉसिबल ऑप्शंस यू नीड टू एक्सप्लोर, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस यू नीड टू फाइंड आउट। Once you find out all possible options to achieve your objective, your next step is going to be to evaluate each and every option. मान लो आपने 10 ऑप्शन फाइंड आउट कर ली, सो हर 10 ऑप्शन को क्लोजली मॉनिटर करो, क्लोजली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट। से फॉर एग्जांपल प्लस 2 के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करें। इन 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी का अब आप इवैल्यूएट करते हो किसके पॉजिटिव पॉइंट, किसके नेगेटिव पॉइंट। सो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देखने हैं। सो वो इवैल्यूएट करने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन है आपको जो लगती है वो आपने सिलेक्ट करनी है। बेस्ट ऑप्शन जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट हो और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट होंगे वो बेस्ट ऑप्शन हो जाती है, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। सो एक बार ऑप्शन जब सिलेक्ट होगी तो बैकअप प्लान बनाना है, क्योंकि देखिए फ्यूचर कंडीशंस तो डायनामिक है, हो सकता है कल को कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो, तो आपको हमेशा अपना एक बैकअप प्लान तैयार करके चलना है कि अगर मास्टर प्लान फेल हो जाए तो बैकअप प्लान आप एक्शन में ले आओ। फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम गाड़ी चला के जा रहे होते हैं कहीं, तो हमारे 4 टायर हमारे मास्टर प्लान है, लेकिन किसी भी टाइम पे इन 4 टायर में से कोई एक टायर हमें धोखा दे सकता है, तो पंचर हो सकता है, तो हमारे पास स्टेपनी का अरेंजमेंट है। ये हमारा एक बैकअप प्लान है कि इमरजेंसी पड़ने पे कभी भी कोई मास्टर प्लान अगर धोखा दे जाए, खराब हो जाए, तो उसका रिप्लेसमेंट। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, हम किसी भी 11 प्लेयर्स खेलते हैं, हम 11 प्लेयर्स नहीं लेके जाते, हम अपने 3 एक्स्ट्रा प्लेयर, 14 प्लेयर का स्क्वाड लेके अगर जा रहे हैं तो 3 एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जा रहे हैं, ये हमारा बैकअप प्लान रहेगा। 11 लोग खेल रहे हैं तो 12वें का एक प्रोविजन होता है, एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखते हैं कि अगर वो नहीं खेला तो कोई इंजर्ड हो गया तो 12वां प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे काम आएगा। सो इसी तरह से एक बैकअप प्लान हमें रेडी रखना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो भी अब हमारे थॉट्स थे यहां पे एक्शन में उसे डालना है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देना है। ऑल द थॉट्स आर पुट इनटू द एक्शन ओवर हियर। जो सोचा था अब उसको करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का स्टेज है। सो फिर फाइनली है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप स्टेज के अंदर क्या करेंगे, फॉलोअप स्टेज के अंदर हमें देखना है कि जो भी हमने प्लान बनाया था क्या काम उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दोस्तों, ये हमारे 8 डिफरेंट स्टेप्स थे प्लानिंग प्रोसेस के। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं इन सभी का। सबसे पहले हमें टारगेट फिक्स करना है कि टारगेट स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। देन डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसेस, मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को वेल इन एडवांस हमें डिसाइड करना है
कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जब हमारा प्लान ऑपरेट करेगा तो उस टाइम क्या कंडीशंस होंगी, उसकी एजम्पशंस हमें बनानी है। याद रहे, इसके ऊपर एक अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फाइंडिंग आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, मतलब प्लान को अचीव, टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये प्लानिंग प्रोसेस की सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन यहां पे लगेगा हमारा। फिर जितनी भी ऑप्शंस हमने फाइंड आउट करी हैं उनको हमें इवैल्यूएट करना है कि उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसके बाद हमने इवैल्यूएट कर लिया जो बेस्ट ऑप्शन है, जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट या मिनिमम नेगेटिव पॉइंट्स है, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान, हो सकता है हमारा मास्टर प्लान फेल हो जाए क्योंकि फ्यूचर कंडीशंस डायनामिक हैं, तो ऐसे में एक देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ बैकअप प्लान जो कि मास्टर प्लान को रिप्लेस कर सके। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो अब हमने सोचा था मास्टर प्लान इंप्लीमेंट करने का, उसको अब अप्लाई कर देना है। फाइनली फॉलो अप है। इस स्टेज के अंदर हमें ध्यान रखना है, मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है कि जो उसने सोचा था क्या काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये रहा हमारा प्लानिंग का प्रोसेस। हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए, प्लानिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल है वो बेहतर तरीके से अचीव कर सके। सो क्या है ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आइए हम डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसके लिमिटेड रिसोर्सेज वेस्ट हो। हर ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहती है, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन चाहती है। प्लानिंग के जरिए हम ये अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज को बचा सकते हैं। कैसे? हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हु इज टू डू, ऐसा करके हम होने वाली वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देन हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। प्लानिंग के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करके, रिसोर्सेज के वेस्टेज को बढ़ा के। दूसरा, जब हमारे सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया है जिसमें मिनिमम डिसएडवांटेजेस और मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं। ऐसा करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। देन प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। आप जानते हैं कि जो प्लानिंग है ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसके अंदर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करे, आइडेंटिफाई करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो इसलिए जब भी हम प्लान करेंगे हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे में नए इनोवेटिव आइडियाज उभर के सामने आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, हमें नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन प्लानिंग के जरिए इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाता है। इस अनसर्टेनिटी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। आपसे मैंने एग्जांपल शेयर किया था जब मैं आपके साथ प्लानिंग प्रोसेस शेयर कर रहा था कि जब मैं कहीं जाता हूं गाड़ी को लेके तो चारों टायर को मैंने चेक कर लिया कि चारों टायर्स ठीक हैं, हवा इसमें पूरी है, तो यानी कि मैंने अपने मास्टर प्लान को चेक किया। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि टायर इनमें से कोई भी पंचर हो सकता है, इसीलिए मैंने अपनी स्टेपनी भी अपने साथ रखी और उसको भी प्रॉपरली चेक कर लिया कि अगर कोई भी टायर पंचर होता है तो मैं स्टेपनी के साथ रिप्लेस करके होने वाली इनकन्वीनियंस से अपने आप को बचा सकता हूं। इसी तरह प्लान अगर हम करके चलेंगे तो फ्यूचर में होने वाला जो नुकसान है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमने गुड मास्टर प्लान बनाया है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक बैकअप प्लान भी बनाया है। देन इंप्रूव्स चांसेस ऑफ सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है।
प्लानिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है। वो किस तरीके से? अगेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करके होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा। देन इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम है डिसीजन लेना। अब डिसीजन कैसे ले सकता हूं? एक तो साइंटिफिक डिसीजन और एक हिट एंड ट्रायल। जब मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन से ऑप्शन का एडवांटेज, कौन से ऑप्शन का डिसएडवांटेज, ऐसे में अगर मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल है, ये अंदाजा है, गेस है, ये प्लानिंग नहीं। लेकिन जब मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं और दोनों ऑल्टरनेटिव के मेरे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं जिसका मैक्सिमम एडवांटेज है। तो ऐसे में मेरे लिए डिसीजन लेना आसान है। अदरवाइज जब मुझे कुछ पता नहीं होगा तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। तो फिर जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो एक गैस वर्क ही होगा, प्रिसाइज साइंटिफिक लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। प्लानिंग के जरिए हर ऑल्टरनेटिव का मुझे एडवांटेज डिसएडवांटेज पता लग रहा है, उसके बेस पे मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो गया है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेस फॉर कंट्रोलिंग। हमारा 7th पॉइंट है बेस फॉर कंट्रोलिंग। इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने में प्लानिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। जानते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन क्या कहता है? कंट्रोलिंग फंक्शन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट परफॉर्मेंस हाई है और एक्चुअल परफॉर्मेंस लो है। सो इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना होगा, कुछ सर्टेन एक्शन प्लान बनाना होगा। ये करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे? प्लान बना के ही लेंगे। हमारी परफॉर्मेंस लो है, टारगेट परफॉर्मेंस हाई है, लो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हाई टारगेट परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए प्लान करना जरूरी होगा। बिना प्लान के अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस तक रेज करना टफ हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, प्लानिंग के जरिए उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन किया जाता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। बेस्ट जो है हमारी ऑप्शन को सिलेक्ट करके इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट होते हैं, क्योंकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है प्लानिंग, और उस अनसर्टेनिटी से होने वाले नुकसान से बचने में हेल्प करती है प्लानिंग। प्लानिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को हेल्प करती है प्लानिंग एक साइंटिफिक डिसीजन लेने में, हिट एंड ट्रायल को अवॉइड करती है। प्लानिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करती है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके टारगेट परफॉर्मेंस तक ले जाने में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इसके बाद हमारे पास है प्लानिंग की लिमिटेशन। हम मानते हैं कि प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशन पाई जाती है। ये क्या है लिमिटेशन? टाइम कंज्यूमिंग। प्लान करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, प्लानिंग में कितने सारे स्टेप्स फॉलो करे गए हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करो, फ्यूचर प्रीमाइसेस को कंसीडर करो, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करो, देन इवैल्यूएट करो, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, बैकअप प्लान बनाओ। ये सारे के सारे स्टेप अपने आप में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड ओवरऑल प्लानिंग कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ टाइम ही नहीं ज्यादा लेती, प्लानिंग एक कॉस्टली, अपने आप में कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि ऑल प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजर्स एंड दे चार्ज ह्यूज सैलरी। इनके पैकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और इनका काम होता है प्लान बनाना। सो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जो प्लान बनाता है, उनकी सैलरीज इतनी हाई होती है, तो इसका मतलब प्लान्स का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत खर्चा पड़ता है, और देन डज नॉट गारंटी सक्सेस। मींस एक तो टाइम इतना ज्यादा लगता है, ऊपर से पैसा इतना ज्यादा लगता है, और उसके बावजूद सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है प्लानिंग। प्लानिंग करके सक्सेस की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्लान, देन व्हाई देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट व्हिच आर रनिंग इन लॉस?
इसका मतलब उन्होंने प्लान बनाया, फिर भी फेलियर हुआ, प्लानिंग ने कोई सक्सेस नहीं दिया। देन हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज। ऑल प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, बट फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, कुछ भी हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो फ्यूचर कंडीशंस चेंज हो गई तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मैंने प्लान बनाया था कि अगले महीने में अपना सेल इंक्रीज कर दूंगा, बट अगले महीने गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया ज्यादा, कॉम्पिटिटर ने प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो मेरा प्लान फेल हो जाता है। देन रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अभी तो मैंने इंपॉर्टेंस में बोला कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, और यहां पे मैं कह रहा हूं रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी। जी हां, कॉन्ट्राडिक्शन है बट फिर भी सही है। Planning restricts creativity of operative staff because operative staff is not allowed to do the work the way they want. They are supposed to do the work as per the plans formulated by top management, by managers. Managers की तो creativity को increase करता है, which is positive point, but ऑपरेटिव स्टाफ वर्कर्स की क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। वो अपना दिमाग ना चलाएं, उनको जो बोला गया है उसके हिसाब से काम करें। क्लियर? देन रिजिडिटी। प्लान्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, प्लान्स आर वेरी रिजिड इन नेचर। प्लान्स रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो इतना ज्यादा टाइम लगा है, इतना कॉस्ट लगा है, तो बार बार इन प्लान्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। राइट? तो ये हमारे लिमिटेशन रही। लिमिटेशन का हमारा छोटा सा रिकैप रहा कि प्लान को बनाने में टाइम लगता है, हर स्टेप को काफी ज्यादा टाइम लगता है, ओवरऑल टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है, कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि मैनेजर्स आर पेड ह्यूज सैलरी टू फॉर्मुलेट प्लान, और उसके बाद टाइम ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, उसके बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। Problem of rapid change. Plans are formulated for future and future is bound to change. Restricts creativity. Operative staff is not allowed to do the work the way they want. They have to strictly follow the plan. ऐसे में उनका अपना माइंड चलना बंद हो जाता है। Rigidity. Plans are not flexible in nature. They are rigid because इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। एक बार बन गया प्लान तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। सो दोस्तों, ये मैंने जो आप लोगों के साथ इस चैप्टर में प्लानिंग के मीनिंग के अलावा 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करे, जिसमें फीचर्स मैंने आपको प्लान के बताए, फिर मैंने प्लानिंग का प्रोसेस डिस्कस किया, देन मैंने प्लानिंग का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया, देन प्लानिंग का लिमिटेशन डिस्कस किया। होप ये चारों टॉपिक, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।